हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री और उसमें डिफरेंट टाइप के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं। दैट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन और साथ साथ उनके क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं इंडिविजुअल लेक्चर्स में। तो आज उसी क्रम में एक छोटा सा है डेफिनेशन, कोई भी छोड़ना नहीं है ना। हर लेक्चर में हर क्या पर्पज़ है भाई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किया, उससे क्वेश्चन किए, फॉर्मेशन किया, उससे क्वेश्चन हाइड्रेशन, आज न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो आज हाइड्रेशन को देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आप बिल्कुल करते रहिएगा, मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप के, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो देखते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है और इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक डिफिनीशन, इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज एंथैल्पी change in a, it is enthalpy change in a reaction, it is enthalpy change in a reaction where बहुत basic definition है, 1 mole of anhydrous salt reacts with 1 mole of anhydrous salt reacts with required amount of water to form hydrated salt। भाई सब नाम रिएक्शन के हिसाब से ही पढ़े हैं भाई। मैंने बोला था जनरली तो किसी की रिएक्शन को एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन की रिएक्शन के अलग अलग नाम पड़े हैं। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जैसे लिखा हो कि कॉपर सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है, ठीक है, वो 500 किलो जूल है। तो किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? मैंने बता दिया थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई डेटा दिया हुआ है कि ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी इतना है, तो वो रिएक्शन आप लिख पाएँ। ये डिफिनीशन बताने का पर्पज़ यही है कि डेटा दिया हुआ कि इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से रिएक्शन का रेफरेंस दे रहा है। तो देखते हैं, जैसे ये समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट हम जानते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में कैसा होता है, ये है एनहाइड्रस, वाइट होता है, ये है एनहाइड्रस। अब ये वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CuSO4.5H2O। तो ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट, ये हो गया हाइड्रेटेड, जो कि क्या नाम इसका, ब्लू विट्रॉल। कह रहे वो यहाँ पे मतलब नहीं, वो आप जानते हैं, यहाँ पे तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये है वाइट कलर का और ये है एनहाइड्रस वाइट होता है और ये है ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो CuSO4 वाटर से रिएक्शन करके जब CuSO4.5H2O बनाता है, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता नहीं जो भी हो, डेटा तो मेरे पास नहीं है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो भी हो, मान लो -X, ठीक है, जो भी वैल्यू हो, -X किलो जूल पर मोल, -X किलो जूल पर मोल, दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ से कॉपर सल्फेट। नोट कर लें, अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पर मोल किसका रेफरेंस है, रिएक्टेंट का। कॉपर सल्फेट का 1 मोल जब पानी से रिएक्शन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो भी वाटर हो उसे रिएक्शन करके ठीक है हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कितना सिंपल है, एनहाइड्रस से क्या बने, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए कॉपर सल्फेट वाली ही बात करते हैं। पहले डेटा चाहिए इसके लिए, जो लिखा हुआ है कि कैसे, अब व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर 68.74 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। चलिए ये रिएक्शन लिखिए, कह रहा है कॉपर सल्फेट को जो पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इतना हीट लिबरेट होता है 68.74। रिएक्शन लिखो, CuSO4 पानी में जब डिजॉल्व होता है तो क्या बना है, कॉपर सल्फेट एक्वस। लेकिन हम जानते हैं सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, Cu+2 और SO4 2-। तो ये क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आयनाइज हो जाएगा ना भाई। तो कॉपर+2 एक्वस और SO4 2- एक्वस, इस रिएक्शन का दिया हुआ एंथैल्पी।
लिखा है ना, कॉपर सल्फेट को जो पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है। तो वो इस रिएक्शन की बात है। ये कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व किया आपने, वो आयनाइज हो जाएगा पानी में, Cu+2 और SO4 माइनस एक्वस। और इस रिएक्शन में कह रहा है डेल्टा H इस रिएक्शन का माइनस में एनर्जी रिलीज हो रही लिखा है, तो -68.74 है। एक बार रिएक्शन लिख लेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जानते हो पूरा पर्पज़ ये कि स्टेटमेंट जो लिखा उसको रिएक्शन में आप लिख पाएँ, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख पाएँ, बस उतना ही। वही मैं बोल रहा था, इसलिए डिफिनीशन पढ़ाया जा रहा है कि हर डिफिनीशन को ध्यान से समझ लेंगे। कोई बात स्टेटमेंट में लिखी हुई है उसको आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, सारा सवाल हो जाएगा। पूरा एसेंस यही है कि किसी स्टेटमेंट का थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा वो हमको लिखने आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, फॉर्मेशन कंबशन कुछ भी हो, पूरा आप देखेंगे एसेंस यही चला आ रहा है ना। इसीलिए डिफिनीशन ध्यान से पढ़ना है। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इन वाटर। फिर लिखा है इसी तरह से अगर हम CuSO4 डॉट इसको डिजॉल्व करते हैं पानी में, इसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, तो कितना हीट लिबरेट होता है, 10.13 लिखा हुआ है। तो इसको फिर से लिखो, CuSO4 डॉट 5H2O। अरे डॉट 5H2O से कोई लेन देना है नहीं, इसको भी डिजॉल्व करोगे पानी में तो यही आयन बनेंगे, पानी थोड़ी आयनाइज हो जाएगा। इसको भी चाहे इसको डिजॉल्व करिए पानी में, चाहे इसको डिजॉल्व करिए, बनेगा तो वही आयन, तो वही रहेंगे, Copper+2 और क्यूप्रिक और सल्फेट आयन बनेगा तो वही। पानी का थोड़ी नहीं आयनाइजेशन। तुम सोचोगे सर पानी वाटर का लिखिए, अरे वाटर नहीं आयनाइज होता है भाई मेरे, बहुत बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, पढ़ा है आयनिक में बहुत पढ़ा है सब। इसका SO4 माइनस का एक्वस फिर से वहीं बना, डेल्टा H कितना है इसका, चलिए इसका नाम डेल्टा H1, इसका डेल्टा H2। ये कितना लिबरेट हो रहा है, 10.13 -10.13 किलो जूल पर मोल, लिखूंगा नहीं बार बार। अब इन दोनों रिएक्शन के हिसाब से हमको निकालना है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जब वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा, CuSO4 डॉट 5H2O, यही नहीं कह रहेगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको निकालनी है। दो रिएक्शन दिया है, तीसरे का निकालना है, जानते हैं हम लोग, हेस लॉ पढ़ा है, मैंने कराया है। शुरू से लेक्चर देखते रहेंगे, सब समझ में आएगा। हेस लॉ यही तो बताता है कि 2-3 रिएक्शन का एंथैल्पी दिया है, चौथे का निकालिए, गुणा भाग करिए, वही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो डेल्टा H आएगा दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या बन गया, मतलब उस रिएक्शन की एंथैल्पी जिसमें एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाए, एक ही लाइन में, डिफिनीशन कुछ भी हो। अब देखते हैं कहाँ से आएगा। दो रिएक्शन दिया है, तीसरे का निकालना है डेटा, ध्यान से देखना। तो देखो जरा, ये मान लो ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है। तो हम बस यही देखेंगे कि रिएक्शन 3 जो है 1-2 से कैसे आएगा। ये चाहिए हमको रिएक्टेंट साइड और ये चाहिए प्रोडक्ट साइड। CuSO4 ये किधर चाहिए, CuSO4 डॉट 5H2 चाहिए प्रोडक्ट साइड। तो क्या करें, अगर हम रिएक्शन 1 में से 2 कर दे माइनस तो ये आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये आ गया, आप तो उसके बाद क्या दिखा है। रिएक्शन हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ एकदम सिंपल है, रिएक्शन 3 इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2। चेक करिए, खुद मिलाइए कि आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा रिएक्शन 3। अब इसका मतलब डेल्टा H जो काम रिएक्शन में वही काम एंथैल्पी में, डेल्टा H इक्वल टू दिस माइनस दिस, -68.74 माइनस -10.13 होगा। देखो जरा, -68.74 माइनस -10.13, चेक करिए खुद ही, हम देख लेते हैं, कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। सवाल जरूर लगाए करिए, मैं 3-4 करा लूँगा, उससे थोड़ी नहीं हो जाएगा कुछ, ठीक है। सिंपल सी बात है, झूठ क्या बोलना है, जितना कर सके वही ज़रूरी है। 10.13 माइनस, हाँ तो ये आ रहा है -58.61 किलो जूल पर मोल। एक और देख लें इस स्टेप से, फिर से वहीं कह रहे कि जब MgSO4 को डिजॉल्व करते हैं तो इतना ही हीट लिबरेट होता है, 91.21। चलो लिखिए रिएक्शन, फिर से वही क्वेश्चन है,
तो पहला अभी एकदम सेम टू सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा है। इसमें वाटर डालते, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा भाई, वाटर में बनाएगा Mg+2 एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस बनाएगा, बिल्कुल। और इस रिएक्शन का डेल्टा H1 दिया हुआ है, कितना हीट लिबरेट कर रहा है, -91.21 किलो जूल पर मोल ऑफ MgSO4। पर मोल किसका रेफरेंस है, रिएक्टेंट का रेफरेंस है। ये हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि इसको डिजॉल्व करते हैं तो इतना हीट लिबरेट होता है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं। इसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आयन, भाई कुछ भी डिजॉल्व करिए बनेगा तो वही आयन, वाटर तो वाटर का थोड़ा होना जैसे लिखोगे, आयन वही रहेंगे, Mg+2 और SO4 माइनस ही रहेंगे। Mg+2 एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस, तो यहाँ से डेल्टा H2 आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा H2 आ जाएगा कितना, -13.8, ये लिखा हुआ है सॉरी। अब ये दो रिएक्शन है, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, और इनको मिला के बनाना है हमको ये वाला। ये कह रहा है कि MgSO4 एनहाइड्रस को जब हाइड्रेट बनाएंगे तो इसका डेल्टा H कितना होगा, इसका डेल्टा H कितना होगा एनहाइड्रस को जब हाइड्रेटेड बनाएंगे तो ऑब्वियस है, फिर से वहीं आ गया। तो रिएक्शन 3 क्या होगा, विल बी रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2, होगा कि नहीं, रिएक्शन 3 जो होगा रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 होगा, वहीं कर लीजिए। तो डेल्टा H विल बी डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ये आ जाएगा कितना, -91 कितना आ जाएगा भाई, -91.21 -13.8 तो -77.4 किलो जूल पर मोल। मिला लीजिएगा, बहुत सिंपल है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे बस, लेकिन हाइड्रेशन को समझाने के लिए किया गया है कि आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या समझेंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट टॉपिक को समझ रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इस तरह से पूरा करेंगे, घबराएंगे नहीं, हर एक चीज़ को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, घबराने से कुछ नहीं होगा। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स को ध्यान से पढ़ेंगे, उन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। यही है फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो, बाकी हवा में पढ़ना है तो भाई पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो टर्म्स हैं उनको भी कवर करते हैं। थैंक यू।